हेलो एवरीवन। ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें हम अलग अलग होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलते हैं एवं होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, इसके जो मिथ्स हैं, जो गलत धारणा है, उनको क्लियर करते हैं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर नैना मैम, BHMS MD पीटर डिपार्टमेंट। बोलते हैं कि होलिस्टिक होम्योपैथी, होलिस्टिक अप्रोच ये क्या है? होम्योपैथिक का होलिस्टिक का मीन्स ये है कि जैसे हम हेल्थ का क्या मानते हैं। हेल्थ मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। हेल्थ मतलब होता है कि हम जो फिजिकली अच्छा फील कर रहे हो, मेंटली अच्छा फील कर रहे हो और सोशली अच्छा फील कर रहे हो। होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट होता है वो इन तीनों लेवल पे होता है ना। हम जब पेशेंट को देखते हैं तो सिर्फ हम फिजिकल नहीं देखते, हम उसका मेंटल भी देखते हैं, उसे इमोशनली भी देखते हैं। तो जब ये तीनों को देखा जाता है, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, है ना। दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच जो एक होम्योपैथिक में हमेशा मेन प्रिंसिपल जो लिया गया है कि जो पेशेंट है, जो भी हमारे पास है, उसका मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग होना चाहिए। वो इमोशनली, सोशली और मेंटली, फिजिकली वो वेलबींग होना चाहिए कि इसका होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो होम्योपैथिक इसलिए होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है। मैम, वो कई लोग बोलते हैं, कई होम्योपैथिक से दावा करते हैं कि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने भी कई बार सुना है कि होम्योपैथिक से, और कई अदर लोगों से भी सुना है। तो ये कितना सच है कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है? देखिए, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई होम्योपैथी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके मेडिसिन लेता है, इवन यू कैन से कि अगर हम खाना भी खाते हैं, है ना, खाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है घर के खाने के। बट अगर हम गलत तरीके से खाते हैं या हम एक्सेस में ले लेते हैं या हम गलत चीज उसमें इन्वॉल्व करते हैं, अगर हमने हाथ नहीं धोए और हमने खाना खा लिया, तो हम बोलेंगे तुम खाने के साइड इफेक्ट है ना। बट वो खाने के साइड इफेक्ट नहीं है ना। ऐसे ही होम्योपैथिक में होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है अगर हमने उसके प्रिंसिपल को फॉलो करके हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी है। जैसे हमारे 3 प्रिंसिपल हैं, सिमिलिया, मिनिमम और सिम्प्लेक्स, है ना। अगर हमने एक सिंगल मिनिमम डोज अगर किसी पेशेंट को दिया है, उसके कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे अगर हमने सिम्टम सिमिलैरिटी देख के उसे मेडिसिन दी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि छोटी गोलियां हैं, हम मतलब जो नॉन होम्योपैथ्स हैं या जो इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं करी है, किसी से भी मेडिसिन ले ली है, घर में ही रखी है, उठा के खा ली, तो अगर आप ऐसे करोगे तो उसके कोई ना कोई इफेक्ट होगी, है ना। जहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है किसी चीज का, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है ना। अगर आप उसको जो उसके प्रिंसिपल है उसके अनुसार ना लें तो इट्स नॉट लाइक कि होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर होम्योपैथिक के मेडिसिन आप रॉन्ग तरीके से लेते हैं तो उसको आपको इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो हमेशा होम्योपैथिक एक जो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर है उन्हीं से आप लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैम, और जैसे ही हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो काफ़ी लंबी केस चेंज करते हैं। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका हमें लगता है कि कहीं कुछ कनेक्शन नहीं है। तो इसका कुछ रीजन है या फिर? बिल्कुल रीजन है। एक्चुअली आपने जैसे मुझसे पूछा होलिस्टिक होम्योपैथी क्या होती है, ये यही रीजन है ना। हमारी केस टेकिंग में क्या होता है, हम ये नहीं मानते कि ये आज की प्रॉब्लम है ना। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपके ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं लाइफ में जो आपको पता नहीं चलते, वो धीरे 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 करके आपकी बॉडी को कमजोर करते हैं। जैसे हम जो मानते हैं वाइटल फोर्स से कि जैसे उनके ऊपर दुख आया है, लेकिन सब लोगों को इफेक्ट नहीं करता, किसी किसी को ही इफेक्ट करता है, जिससे उनको फिजिकली उनके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि उनका जो वाइटल फोर्स है वो वीक हो जाता है ना, जिससे वो डिसीज उनके ऊपर अटैक कर सकती है। ऐसे हमारे जिसका वाइटल फोर्स स्ट्रांग रहता है उनके अंदर वो डिसीज आती भी है। हमारे पास चारों तरफ बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज हैं, है ना। अभी हम बैठे हमारे पास हैं, लेकिन हम लोग बीमार नहीं हो रहे, है ना। हम सब नहीं हो रहे, कोई एक आके इसी एनवायरनमेंट में आके बीमार हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसका वाइटल फोर्स जो है वीक हो गया, उसका जो बॉडी का फोर्स है वो वीक हो गया। और हमारी मेडिसिन जब हम देते हैं तो हम इसी वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ना कि ऑर्गन को या पर्टिकुलर सिस्टम को हम ठीक करते हैं। हम वाइटल फोर्स को ठीक करते हैं कि वो खुद ब खुद लड़ाई कर ले उस डिसीज से, उस डिसीज एजेंट से, है ना। डिसीज को तो हम मानते नहीं, जो भी एजेंट आया उसको हम भगा, वो हमारा खुद ब खुद वाइटल फोर्स से हटा सके। तो ये एक वाइटल फोर्स जो है थ्योरी है हमारी। तो मैम, फिर वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी में कुछ डिफरेंस है कि दोनों एक ही है? हम मान सकते हैं कि इम्यूनिटी इज लाइक, जब हैनीमन ने खोज किया था तो इम्यूनिटी वर्ड्स नहीं था उस टाइम पे, बट आफ्टर दैट इम्यूनिटी वर्ड्स कम।
बट वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी मोर ओवर सेम हम मान सकते हैं, लेकिन हाँ वही एक चीज़ है कि जो एक फोर्स है वही इम्यूनिटी है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे वो वर्ड नहीं था, इसीलिए हैरीमन का जो वर्ड था वो वाइटल फोर्स था। तो वी आर यूजिंग एज ए होम्योपैथ वाइटल फोर्स। होम्योपैथ डॉक्टर बोलते हैं कि हम लोग डिसीज की रूट कॉज तक जाते हैं, तो रूट कॉज तक जाते हैं, इससे क्या मतलब है? देखिए क्या होता है ना कि मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि हाइपोथायराइडिज्म जी। है ना, तो अब वो हाइपोथायराइडिज्म कहाँ से आया है ना? आप कहीं जाएंगे रिपोर्ट निकाले हाइपोथायराइडिज्म आया, थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट कर दी, ये ट्रीटमेंट होता है ना, हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसको हाइपोथायराइडिज्म फैमिली हिस्ट्री में था, है ना। अब हम वो फैमिली हिस्ट्री के उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो जीन को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो इतना एक्टिव हो जाए कि वो खुद ब खुद थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने लगे, है ना। हम जब कोई मेडिसिन, अगर हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया उसे, है ना, तो क्या होता है कि वो खुद जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड वो अपना काम करना बंद करती है ना। क्या होता है कि कोई भी इंसान हो या ऑर्गन हो या कोई भी हो, जब उसको बाहर से खुद ब खुद चीजें मिलने लगता है तो खुद का काम करना बंद कर देता है ना। वैसे हमारी बॉडी भी है, तो उसने ग्लैंड ने अपना काम करना बंद कर दिया, अब देते जाओ कितना लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम उसकी रूट कॉज तक जाएंगे कि क्या मेंटल इश्यूज थे उसकी वजह से हुआ है, या फैमिली में हिस्ट्री थी इसकी वजह से हुआ है, या कोई एक्यूट कंडीशन कुछ ऐसी हुई उसकी वजह से उसको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, या एनी डिसीज। तो उसको जब हम करते हैं तो उसको हम वाइटल फोर्स को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो उसने अपने ऑर्गन को ठीक करना है ना। जब वो ऑर्गन अपने आप ठीक होगा तो वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा, या जो भी कंडीशन है उसको ठीक करने लगेगा, ग्लैंड को ठीक करते हैं, है ना। दैट इज द रूट कॉज, है ना, कि हम उसकी जड़ तक जाके उस चीज को ठीक करते हैं कि हमें आइंदा वो दवाई ना लेना पड़े।